दोस्तों जिन लोगों का भी आरआरबी क्लरिकल का अपकमिंग डेज या अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम है, उनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ है कि ये जो पेपर है वो सुपर इजी है, क्योंकि जैसा मैंने लोगों के अटेम्प्ट्स देखे, लोगों से बात की, वो यही लग रहा है कि पूरे पेपर को आप विद इन टाइम बना सकते हो। जैसा कि इन्होंने जो 25 मिनट्स का टाइम दिया है ना, इसमें भी बंदे के 5-7 मिनट बच जा रहे हैं, ठीक है। मतलब 17-18 मिनट में रीजनिंग का पेपर लोगों ने बना लिया 40 क्वेश्चन। अब यहाँ पर स्कोर कहाँ पर करना है, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ है, देखो जो आपको 20 मार्क्स मिल रहे हैं वो बिल्कुल फ्री के मिल रहे हैं। वो क्या है, 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के हैं, जो देखते ही आप बना लोगे। एक एक क्वेश्चन बनाने में 15 सेकंड 12 सेकंड आपको लगेंगे, ठीक है। किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि 1 मिनट भी लग जाए, बट ऑलमोस्ट कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग और क्वांट में ऐसे थे जिसको आप देखते ही लेस देन 30 सेकंड्स में आप बना सकते थे। तो अगर मैं क्वांट की बात करूं तो आप देखिएगा 15 और 5 20 नंबर सीरीज, और आपने जो सिंप्लीफिकेशन ये पोर्शन सॉल्व कर लिया, 20 मार्क्स का हो गया। 10 मार्क्स का आपका अरिथमेटिक हो गया। इसके बाद 10 नंबर का आपका क्या हो गया, डीआई हो गया आपका, ठीक है। तो ये जो 20 + 20 का अप्रोच है, ये आपको लगाना है। पहले फेज में 20 करना है, मतलब 15 सिंप्लीफिकेशन + 5 आपको नंबर सीरीज हो गए। इसके बाद 10 क्वेश्चन सीधे से डीआई के बना लो, फिर बचे हुए 10 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक के हैं। तो ये आपको अप्रोच फॉलो करना है, और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो ना, वो देखते ही बनते जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि किसी क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन मैंने बनाया नहीं है, तो फिर भी आप उसको थोड़ा सा देखोगे, वो देखते ही सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि पीओ में कई बार ये हो जाता है कि आपने कोई क्वेश्चन की ऐसी प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, तो आप उस क्वेश्चन को टच नहीं करते हो। लेकिन यहाँ सच कोई खास लॉजिक नहीं है, अगर आपने कंसेप्चुअल प्रैक्टिस कर रखी है तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली बना लोगे। रीजनिंग में भी सेम फंडा लगाना है। मैंने अभी दोनों चीज़ें देखी। अब जैसे कि क्वांट में क्या था, इनका सिंप्लीफिकेशन, आपका मिसिंग नंबर सीरीज, फिर आपका डीआई टेबलर डीआई है, फिर आपका एक लाइन ग्राफ है, और फिर आपके अरिथमेटिक है। तो ये कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन इस फॉर्मेट में बन जाते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखोगे थोड़ा सा नेक्स्ट जो रीजनिंग है, रीजनिंग में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ रही है यार, जो कि 5 नंबर बिल्कुल मुफ्त के हैं। सिलोगिज्म के क्वेश्चन थे जो देखते ही बनेंगे, कोई सच पॉसिबिलिटीज वहाँ पर फर्दर ज़्यादा नहीं दे रखी उन्होंने, ठीक है। देखते ही बनाने वाले क्वेश्चन हैं। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन सीधे आप बना लोगे। कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें सिंपल चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, वो लिखा नहीं था ली NIKP, इसका मतलब ये है, दूसरी लाइन दी उसका मतलब ये है। तो आप उसमें बहुत जल्दी कॉमन लेकर आप कर सकते हो, ठीक है। और अल्फ़ाबेट नंबर सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन थे जिसमें लेटर्स वगैरह के ऊपर थे। फिर डायरेक्शन है, पेयर बनाने वाला क्वेश्चन था। और डीआई, ये जो पज़ल सिस्टम है आपका, पज़ल में इन्होंने मंथ डेज पज़ल दिया था। तो इसमें क्या था, केवल 2 डेट और 6 पर्सन, इसके हिसाब से आपको अरेंज करना था, ठीक है। कंपैरिजन था, नंबर ऑफ आइटम्स दिए गए हैं और उसमें आपको 6 पर्सन को कंपेयर करना है। 3 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर थे। एक फ्लोर बेस्ड पजल था, ठीक है। तो ये आपका ऑलमोस्ट रीजनिंग का पेपर था, और रीजनिंग में भी लोगों ने टाइम से पहले बना लिया, मतलब पेपर को एक बार ट्रेस भी कर लिया। तो मुझे लग रहा है कि ये पेपर एक्स्ट्रा ईजी है, पिछले साल की तुलना से ज़्यादा इजी पेपर यहाँ पर था। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखना, और पूरे क्वेश्चंस को आप बना लोगे। गो थ्रू जरूर कर लेना, लेकिन पहले अगर किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि मुझे शायद ये नहीं आ रहा है, आप स्किप करके नेक्स्ट पर आ जाना, ठीक है। लेकिन उसको वहाँ ट्राई मत करना, लास्ट मिनट पर आपके पास टाइम मिल जाएगा। क्योंकि इन्होंने 25 मिनट रीजनिंग को दिए ना, तो मैंने देखा है कि सारे क्वेश्चंस गो थ्रू करने में भी आप लगभग 20 मिनट आप कर लोगे। 5 मिनट फिर भी मिलेंगे जिसमें आप बचे हुए क्वेश्चंस को भी कर लोगे। सेम फंडा आपका जो है क्वांट के साथ भी है। लोगों का हो चुका है, वो लोग अपनी अच्छी तैयारी करेगा। करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में आपको जीए बूस्टर मिल जाएगा, क्लरिकल और पीओ दोनों के लिए। तो आप वहाँ पर जाकर अपनी और भी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और बैंकिंग अवेयरनेस के कंप्लीट जो लेक्चर्स हैं वो मैंने करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में अपलोड कर दिए हैं, आप उनको देखिएगा, अपनी अच्छी प्रिपरेशन करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।